हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकमी क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो गद्य खंड है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए वो लेकर के आए हैं। तो जो पहला लेसन है गद्य खंड काव्य खंड का वो है पद, जिसके लेखक हैं सूरदास। तो पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने किनके द्वारा गोपियों को संदेश भेजा? तो जवाब होगा उद्धव के द्वारा। दूसरा सवाल है, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा? तो इसका भी जवाब होगा उद्धव। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? तो इसका भी जवाब होगा उद्धव। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? तो गोपियों की दशा हारिल पक्षी के समान हो गई। मर्यादा लही के माध्यम से सूरदास की गोपियाँ कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है? जवाब होगा प्रेम। अगला सवाल है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? जवाब होगा योग का संदेश। अगला सवाल है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? जवाब है कमल के पत्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा? तो लक्ष्मण को कहा। दूसरा सवाल है, परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो परशुराम का स्वभाव क्रोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? जवाब है परशुराम। सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? तो जवाब होगा युद्ध में। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? जवाब होगा श्री राम ने। अगला सवाल है, परशुराम शिव को क्या मानते थे? तो परशुराम शिव को गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा? तो जवाब होगा लक्ष्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर थे? जवाब होगा वज्र के समान। अगला सवाल है, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है? जवाब होगा वसंत ऋतु। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? जवाब होगा क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? जवाब होगा शांति और सुख की स्थापना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? जवाब होगा फागुन का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? जवाब है आह्वान। उत्साह कविता किस शैली में रची गई है? जवाब होगा संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेर 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 धराधर ओ यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? जवाब होगा उत्साह कविता। उत्साह कविता में आए निदाग शब्द का अर्थ क्या है? तो निदाग शब्द का अर्थ है अत्यधिक गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? जवाब होगा वसंत ऋतु का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? जवाब है माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? जवाब है फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? जवाब है कमल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी हुई है? जवाब है किसानों की। अगला सवाल है, यह दंतरित मुस्कान नामक कविता के कवि का नाम क्या है? जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो नन्हे शिशु की मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके छूने से सिपालिका के फूल झरने लगे थे? जवाब है दंतरित मुस्कान। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा? तो कवि ने चिर प्रवासी स्वयं को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो मिट्टी का गुणधर्म मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कहा गया है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? जवाब है वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता के कवि इनमें से कौन है? जवाब है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कवि ने किसके अभाव और यथार्थ पक्ष का मार्मिक अभिव्यक्ति की है? जवाब है जीवन का। कौन चाहता है कि मेरी गाथा सुनकर कोई मेरी हंसी ना उड़ाए? जवाब है देव। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई मुख्य काव्य कृतियां इनमें से कौन है? जवाब होगा कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? जवाब है संगतकार। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तो भारी। मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? जवाब होगा संगतकार। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी काव्य खंड है उस काव्य खंड में अधिकतर पैसेज मतलब गद्यांश लिखा हुआ रहेगा, उसको पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर आपको आंसर लिखना है। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
गोपियों को योग संबंधी बातें कैसी लगती है, अथवा करुई ककड़ी का उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। दूसरा सवाल है, संगीतकार मुख्य गायक को नौसिखिया की स्थिति में कैसे लाता है? इसका भी जवाब आपके स्क्रीन पर आएगा। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है? मृतक में जान डालने का आशय क्या है? अगला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम की वेशभूषा देखकर लक्ष्मण ने क्या कहा? अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है, संगीतकार गायक का किस प्रकार सहयोग करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा नहीं रहने की बात की जा रही है? अगला सवाल है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? अगला सवाल, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की मस्ती का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, काव्यखंड का जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया है का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा जो कि आज शाम को मिलेगा 7 बजे के आसपास, जिसमें सारा व्याकरण, वाच्य, वाक्य और क्रिया हो चुका था। उसके अलावा समास, पत्र वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह लिखने से बताया जाएगा। तो इतना तैयारी आप पहले कर लें। बाकी शाम को 7 बजे लास्ट वीडियो जो कि 5 से 10 मिनट का होगा और आपका हिंदी की तैयारी कंप्लीट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।